अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करनी है। इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। इस एक्सरसाइज में हमारे जो दो फार्मूले यूज़ होने हैं वो ये वाले हैं। एक हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो इस फॉर्म में दिए हुए हैं। आपने इनको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख कराना है। ठीक है, तो ये वाली जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम तीनों में चेक करें, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें कि आपके पास ये एक्स का स्क्वायर है और ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है। अगर तो आपके पास फर्स्ट वाली और एंड वाली टर्म जो है वो होल स्क्वायर की शक्ल में बन रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से ये वाले फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास ये बन गया, फर्स्ट वैल्यू का भी स्केयर आ गया, सेकंड का भी स्केयर आ गया, 7 स्केयर। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई ए स्केयर और बी स्केयर। तो इसके दरमियान में हमारे पास क्या होता है, 2ab होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो 2 लिखा है और ए हमारा यहाँ पे कितना है, एक्स है। ठीक है, ए स्केयर यहाँ पे हमारे पास एक्स, ए की जगह क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एक्स लिख लिया है। और बी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्केयर के अंदर वाली जो चीज़ होती है वो बी होती है, यहाँ पर हमने बी लिख दिया, तो ये क्या बन गया, 2ab। ठीक है, तो इसको अब हम चेक करें कि 2 7 का कितना होता है, 14x, तो ये इसके इक्वल आ गया 14x के। ठीक है, ये सारी चीज़ वही है, एक्स का स्केयर 2 7 था 14x, 7 का स्केयर 49। ठीक है, यानी कि हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं की, बस इसकी फॉर्म, इसकी शक्ल यानी कि इसकी फॉर्म चेंज कर दी है। तो यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है, ठीक है, ये किसके इक्वल आता है, यानी कि जब हम इसको क्लोज शक्ल में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, जो 2 के साथ साइन होता है वो इधर लगाना है और यहाँ पे हम लिखते हैं बी की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में ए की जगह एक्स है और बी की जगह है 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स 2 के साथ वाला साइन प्लस का, और ये हमारे पास आ गया 7, और इसके बाहर हमने क्या लगाना है, स्केयर, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है बाहर स्केयर। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो तकरीबन इसी तरह हैं, सेम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पे 9 किसका, हमने यहाँ पे करना है क्या है कि फर्स्ट वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू को कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। अब आपको ए का स्क्वायर तो दिया हुआ है, 9 का नहीं, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो ये हमने यहाँ पे 3 लिखा है, और ए का स्क्वायर हमें पहले गिवन है, ए हमने लिख लिया, तो दोनों चीज़ों का स्क्वायर हमने जो है वो कॉमन बाहर लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाले टर्म पे आ जाए, 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो इस वाले 2 का स्क्वायर और इस वाले b का स्क्वायर जो हमें गिवन है, दोनों का स्क्वायर हमने यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर और ये आपके पास क्या बन गया, बी स्क्वायर। तो दरमियान में हमने लिखना है 2, 2 के साथ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लिखनी है। इसको चेक कर लेते हैं, 2 3 6 6 2 12 ab। ठीक है, तो अब हमने स्क्वायर क्लोज करना है, इसके लिए हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू चाहिए और 2 के साथ वाला साइन चाहिए। इधर 3a है, 2b है, और 2 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। ठीक है, और बाहर हम लगा देंगे इसके स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, 14 प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर। 14 स्क्वायर होता है 4 का, हम इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 3 का, a का हमें गिवन है, तो 3 और a दोनों का स्क्वायर कॉमन हो गया, प्लस 2 लगाएंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लिख देंगे इसके साथ। अब क्लोज करेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे प्लस 3a का होल स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 25x स्क्वायर प्लस 80xy प्लस 64y स्क्वायर। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, x का हमें पहले गिवन है, तो 5x का होल स्क्वायर आ गया, 64 8 का है, y का गिवन है, तो 8y का होल स्क्वायर आ गया, प्लस 2 यहाँ पर हम 5x लगाएंगे और इधर इसके साथ हम 8y लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर क्लोज करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हमें 5x चाहिए, 2 के साथ वाला साइन चाहिए, और ये हमारे पास 8y का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बुक में यहाँ पे मिस्टेक है, इधर यहाँ पर 7 आना है। ठीक है, 7a4 प्लस 84a स्क्वायर प्लस 252। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने कॉमन चेक करना होता है। इससे ऊपर हमने जो 4 क्वेश्चंस किए हैं उनमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही थी,
तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ से 7 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। वैसे भी अगर हम चेक करें तो 7 किसी भी नंबर का होल स्क्वायर नहीं बनता, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ कॉमन निकलना चाहिए, ठीक है। तो 7 हमने कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आपके पास बचेगा A4, 84 में से 7 कॉमन लेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 7 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है, 84 आता है। इसके बाद है 252, तो 252 को जब आपने 7 पे डिवाइड करवाना है तो 36 आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, ये आ गया 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर A4 को हम लिख सकते हैं ए स्केयर का स्केयर, 2 टू द कितना होता है, 4 होता है, और 36 किसका स्केयर होता है, 6 का होता है, तो ये आ गया 6 स्केयर, ठीक है। दरमियान में हमने ये वाला साइन लगा के 2 लिखना है, 2 के साथ इस स्केयर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो ए स्केयर है, और इस स्केयर के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, 6, वो हमने इधर लिख देनी है। बाद में हमने इसको क्लोज करना है, यहाँ पे ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, स्केयर के अंदर ए स्केयर, ये वाला साइन चाहिए, और यहाँ पर स्केयर के अंदर 6 है और बाहर इसका होल स्केयर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, 4a स्केयर प्लस 120a प्लस 900 स्केयर। तो यहाँ से भी हम देखें 4 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर a स्केयर आ गया, यहाँ पर 4 3 द 12, 0 एज इट इज़ 30 आ जाएगा। यहाँ पर भी हम जो है वो 900 को डिवाइड कर लें 4 पे तो 225 आंसर आएगा। तो इस अब इसका हम स्केयर की शक्ल में लिखेंगे, ये ए का स्केयर है, 25 15 का स्केयर होता है तो 15 स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगाना होता है 2 फार्मूले वाला, उसके साथ हमने ये ए की वैल्यू और ये वाली बी की वैल्यू 15, ठीक है। तो अब हमने फार्मूला क्लोज करना है, 4 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे स्केयर के अंदर ए आ रहा है, ए इधर स्केयर के अंदर 15 है तो 15, और इसका बाहर होल स्केयर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स स्केयर माइनस 34x प्लस 289, ठीक है। ये एक्स का स्केयर है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आना, और जो 289 है ये 17 का स्केयर होता है, ठीक है। तो ये वाला साइन लगाएंगे, -2, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, फार्मूला क्लोज करेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और साइन 2 के साथ वाला, और बाहर जो है वो होल स्केयर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 49x स्केयर माइनस 84x प्लस 36। 49 7 का स्केयर होता है, x का हमें गिवन है तो 7x का होल स्केयर, 36 6 का स्केयर होता है। इधर माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पे -2 लगाएंगे, उसके साथ ये a वाली वैल्यू और ये b वाली वैल्यू, ठीक है। फार्मूला क्लोज करेंगे तो 7x, 2 के साथ वाला साइन, और इधर स्केयर के अंदर 6, इसका होल स्केयर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्केयर माइनस 18xy 81y स्केयर। एक्स का स्केयर गिवन है 81 होता है, 9 का, y का पहले से गिवन है, 9 और y दोनों का स्केयर हमने कॉमन लिख लेना है। यहाँ पर हम लगाएंगे -2, इसके साथ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पर हम इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा x, 2 के साथ वाला साइन, और 9y का होल स्केयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, A4 माइनस 26a प्लस 169। तो A4 को हम लिख सकते हैं ए स्केयर का स्केयर, ठीक है, और 169 13 का स्केयर होता है। दरमियान में हम -2 लगाएंगे, इसके साथ ये वाली स्केयर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो ए स्केयर है, और इधर स्केयर के अंदर आ रहा है 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्केयर क्लोज करना है, अब तो ये आ जाएगा ए स्केयर, 2 के साथ वाला साइन, और यहाँ पर आ जाएगा 13, और इसके बाद होल स्केयर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, 2a स्केयर माइनस 64a प्लस 512। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 आपने तीनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेना है, इधर a स्केयर माइनस 64 में से 2 कॉमन ले, यानी कि 64 को 2 पे डिवाइड करें तो 32 आंसर आता है। इसी तरह जब आपने 512 को 2 पे डिवाइड करना है तो 256 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, ये आपके पास a का स्केयर है, 256 16 का स्केयर होता है, ठीक है। और दरमियान में ये वाला साइन माइनस, इसके साथ ये वाली और ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब हमने स्केयर क्लोज करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ये अब ये वाली स्केयर के अंदर वाली वैल्यू, 2 के साथ वाला साइन, और इधर स्केयर के अंदर 16, इसका होल स्केयर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस 6a स्केयर b स्केयर c प्लस 9a4 b4 c स्केयर। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्केयर, ठीक है, यानी कि 1 को जो है 1 स्केयर का मतलब है कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1 नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 को 1 स्केयर लिखेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये वाली वैल्यू 9 किसका स्केयर होता है, 3 का, A4 है तो इसको हम लिखेंगे ए स्केयर का स्केयर, ठीक है।
बी 4 है तो इसको लिखेंगे बी स्केयर का स्केयर, सी स्केयर है तो इसको हम सी लिख लेंगे, इसका स्केयर बाहर लिख देंगे, ठीक है। जिसमें भी 4 पावर्स आ रही है उनको आपने इसके अंदर स्केयर स्केयर की शक्ल में लिखना है। तो इन तीनों का स्केयर, बल्कि इन चारों का स्केयर हमने यहाँ पे बाहर कॉमन लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इसको क्लोज करना है, उसके लिए ये वाली स्केयर के अंदर वाली वैल्यू 2 के साथ वाला साइन और यहाँ पे स्केयर के अंदर वाली वैल्यू चाहिए और बाहर होल स्केयर। क्वेश्चन नंबर 13 है 4x4 प्लस 20x³ yz एंड प्लस 25x स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर। तो यहाँ से अब आपके पास एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, इधर x4 है, इधर x³ और इधर x स्केयर, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो इधर आपके पास, तो अंदर जो वैल्यू आपके पास बचेगी 4 आएगा, एक्स स्केयर आ जाएगा, प्लस 20 आ गया, एक्स स्केयर कॉमन तो एक एक्स बचा है, वाई और जेड, प्लस 25 एक्स स्केयर कॉमन आ गया तो वाई स्केयर और जेड स्केयर बचा है, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप यहाँ पे ये वाला आएगा, ये मिस है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्स स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। 4 किसका स्केयर होता है, 2 का, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्केयर, ठीक है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे 2a और b की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे 25 है तो 25 स्केयर होता है 5 का, y और z का गिवन है तो 5 y और z लिख के तीनों का स्केयर बाहर कॉमन। इधर हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है और यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब हमने इसका स्केयर क्लोज करवाना है, एक्स स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे स्केयर के अंदर 2x है, 2 के साथ प्लस का साइन है और यहाँ पर स्केयर के अंदर 5y z है, ठीक है। बाहर इसका होल स्केयर, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है 9/16 एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई 4/9 वाई स्केयर। 9 स्केयर होता है 3 का तो 3 आ जाएगा, 16 4 का, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/x, 3/4 इंटू एक्स का होल स्केयर। तीनों चीज़ों का स्केयर हमने बाहर कॉमन लगा दिया। इसके बाद 4 होता है 2 का, 9 होता है 3 का, y का पहले गिवन है तो 2/3 इंटू वाई का होल स्केयर आ गया। दरमियान में हमने +2 लिखना है, इस ये वाली और ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये हमने इसके साथ लिख लेनी है। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि 3 से 3 कैंसिल, 2 टू द 4 और 4 से 4 अकेला xy बचेगा, ठीक है। इसके बाद हमने इसका फार्मूला जो है वो क्लोज करवाना है, उसके लिए हमें ये वाली वैल्यू चाहिए और यहाँ से ये वैल्यू, दरमियान में 2 के साथ वाला साइन और बाहर होल स्केयर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है 49/64 एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस 64/49 वाई स्केयर। 49 किसका स्केयर होता है, 7 का, x का पहले से गिवन है, 64 होता है 8 का, तीनों का स्केयर ब्रैकेट के बाहर कॉमन, यहाँ पर 64 8 का, 49 7 7 का और y का गिवन है तो तीनों का स्केयर ब्रैकेट के बाहर कॉमन। ये वाला साइन लगाएंगे, -2 लिखेंगे, इसके साथ ये वाली और ये वाली वैल्यू, इसको हम चेक करें तो ये 2xy ही बचता है, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 तो 2xy। इसके बाद हमने इसका स्केयर क्लोज करना है, इसके लिए यहाँ पे इसको ये वाली स्केयर वाली अंदर स्केयर के अंदर वाली वैल्यू चाहिए, 2 के साथ वाला साइन चाहिए और यहाँ पर स्केयर के अंदर वाली वैल्यू, ठीक है, बाहर होल स्केयर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, a स्केयर ओवर b स्केयर x इंटू एक्स स्केयर माइनस 2ac ओवर bd इंटू एक्स वाई प्लस c स्केयर ओवर d स्केयर इंटू वाई स्केयर। तो यहाँ पे a का स्केयर गिवन है, b का गिवन है और x का, तीनों का स्केयर हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद c d और y तीनों का स्केयर गिवन है, ठीक है, तो इन तीनों का स्केयर भी हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये वाला साइन लगाना है यहाँ पे -2, उसके साथ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लिखनी है, फिर हमने स्केयर क्लोज करना है, यहाँ पे स्केयर के अंदर वाली वैल्यू लिख लेनी है, 2 के साथ वाला साइन और यहाँ पे स्केयर के अंदर वाली वैल्यू c/d इंटू वाई और बाहर हमने इसके स्केयर लगा देना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 17 करना है 16x की पावर 6 माइनस 16x की पावर 5 प्लस 4x4। तो यहाँ से आपके पास 4 जो है वो कॉमन आएगा, तीनों में से x4 भी कॉमन आएगा, सबसे छोटी पावर x की 4 है, ठीक है, x4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 16 की जगह 4 है, 4 आ जाएगा क्योंकि 4 4 द 16, x6 में से x4 कॉमन तो x की पावर 2 बचा है, फिर आ गया -16, 4 4 द 16, x5 में से x4 कॉमन तो 1x आया, यहाँ पे 4x4 पूरे का पूरा कॉमन चला गया है तो इसकी जगह फिर हमने 1 लगाना है, ठीक है। इसके बाद 4x4 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट 4 किसका जो है वो स्केयर होता है 2 का और x का हमें पहले से गिवन है 2 और x दोनों का स्केयर हमने कॉमन ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। इसके बाद 1 को हम, जैसे में हमने पहले देखा है कि 1 को हम 1 स्केयर की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपके पास आप -2 लगाएंगे ये वाला साइन, उसके साथ ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने इसका फार्मूला क्लोज करना है। 4x4 एज इट इज़ आ जाएगा, इधर स्केयर के अंदर वैल्यू 2x है, 2 के साथ माइनस का साइन और यहाँ पर स्केयर के अंदर है 1 और इसका होल स्केयर। ये आपके पास आ गया आंसर। इसके बाद इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। A4B4x² -2A² B² C² D² XY + C4D4Y²। तो यहाँ से देखें कि A4 आ रहा है, जैसे हमने पहले 4 पावर वाला क्वेश्चन किया तो उसको हम A² इंटू स्केयर की शक्ल में लिखेंगे। B4 है तो इसको B² इंटू स्केयर, x का स्केयर गिवन है तो x इधर और इसका स्केयर बाहर, तीनों का स्केयर हमने कॉमन बाहर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे सेम इसी तरह C4 है तो C², D4 है तो D², Y² है तो अकेला Y लिखेंगे और तीनों का स्केयर बाहर कॉमन। दरमियान में हमने -2 लिखना है, इसके साथ ये स्केयर के अंदर वाली वैल्यू और यहाँ से ये स्केयर के अंदर ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। इधर से ये वाली और इधर से ये वाली, इसको चेक कर लें तो मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यू बनती है। इसके बाद हमने इसका फार्मूला क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हमें यहाँ से स्केयर के अंदर वाली वैल्यू चाहिए 2 के साथ वाला साइन और यहाँ से स्केयर के अंदर वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा a - b के होल स्केयर की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.10 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।